सीबीसी न्यूज़ अपने चुनावी सफर में वार्ड नंबर 27 और 28 के पोलिंग बूथ पर आकर खड़ा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जो तांता बना हुआ है, लगातार अपने ये जो लोकतंत्र में जो दायित्व निभाने के लिए, आहुति देने के लिए यहाँ लगातार लोग आए हुए हैं। अभी 3 बज चुकी है, ऐसे में जो भारी मात्रा में भीड़ देख सकते हैं वो धीरे धीरे और भी बढ़ रही है और जहाँ से पूरे शहर भर से लोग अपने अपने वार्ड में जा जाके लगातार चुनाव में अपना मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे एक और दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी के जो नेता है, बड़े बड़े जो दिग्गज चेहरे आपने शहरों में देखे होंगे, वो लगातार एक साथ खड़े हुए हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मतदान की इस घमासान में एक बहुत ही अच्छा जो छवि देखने को मिल रही है कि किस तरीके से विपक्ष एक साथ मिलकर यहाँ लगा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि पूरे शहर भर से 37,115 जो लोग हैं वो जाएंगे और मतदान में अपना वोट देते हुए दिखेंगे। ये जो वार्ड है वो कहीं ना कहीं एक हॉट सीट के रूप में दिखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं शार्दुल सिंह राठौड़, वो अपना चुनाव की साख बचा रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा से भी उम्मीदवार उतरे हैं। कहीं ना कहीं जो बागी उम्मीदवार है इस चुनाव को और भी गर्माता हुआ माहौल देते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ वार्ड 28 के जो पार्षद उम्मीदवार है भाजपा की तरफ से, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बात है इनके अंदर। सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे ये होगा कि क्या लगता है कि आप जीत दर्ज कर पाएंगे? अवश्य भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और वोट किसका बनने वाला है इस बार? भाजपा का। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप उतरे हैं मैदान में, तो सबसे पहला सवाल जो जनता के दिमाग में है वो ये है कि क्या कुछ विकास आपके द्वारा किया जा सकता है? जो विकास अब तक हुआ है जी पहले तो उस विकास को उसी क्रम में जारी रखने का पहला प्रयास होगा। जी इसके बाद में सेकंड इशू आता है कि जो जो मुद्दे बाकी रहे हैं जी उन छोटे छोटे इशुओं को पकड़ करके जनता की छोटी छोटी जो मांगे होती हैं वार्ड वाइज उसको पहले सोल्व किया जाएगा, ताकि जनता उन छोटी छोटी बातों से भी संतुष्ट हो जाए। बड़े बड़े मुद्दे तो हमारे पहले वाले बोर्ड ने कर दिए हैं और छोटे छोटे मुद्दों को हम और उठा लेंगे, ताकि एक क्रमिक विकास हो जाएगा नीचे से लगाकर ऊपर तक का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पार्षद पूरी तैयारी में है, जो पार्षद के उम्मीदवार है वो पूरी तैयारी में, ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार जो बागी उम्मीदवार उतरे हैं उनके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या वो भाजपा की गणित बिगाड़ते हुए दिखेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। उनकी महत्वाकांक्षा होती है हर बागी, उसको बागी शब्द न बोलकर उसको ये बोले कि निर्दलीय बोल सकते हैं। उनका अपना मत हो सकता है। भाजपा से निकले इसलिए बागी? भाजपा से निकले नहीं हैं, भाजपा के द्वारा वो भी भाजपा के ही थे। किसी कारणवश अगर भाजपा से बाहर हैं, अपना जो रजमाइश निर्दलीय के रूप में जरूर कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी अपने मतों से जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पार्षद जो उम्मीदवार है उनमें एक भरोसा बंधा हुआ है। और हमारे साथ एक और जो वार्ड नंबर 27 से उम्मीदवार है, हम आपसे बात करना चाहते हैं शार्दुल सिंह जी, कि क्या लगता है कि जीत दर्ज कर पाएंगे अब आप? हाँ, 100%। सबसे पहला सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाजपा में अब आप भाजपा से बाहर हुए हैं, तो सबकी जो नज़र है वो इसी सीट पर है, तो ऐसे में जब आप नगर परिषद में जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएंगे आप? देखिए सर, जो भाजपा के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में तो काम बहुत अच्छे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आने वाले जो 5 साल में जो कार्यकाल होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कोई बोलता नहीं है बोर्ड पर, और जो मीटिंग्स होती हैं, जो यूनिट्स चलते हैं, वो जो बोर्ड की जो मेजॉरिटी में होता है वो कर लेता है। लेकिन मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो निर्दलीय हूँ, मैं किसी के दबाव में रहने वाला हूँ नहीं। और मैं डेफिनेटली इस डूंगरपुर के अगर कोई गलत काम किया बीजेपी के बोर्ड ने या किसी कांग्रेस के बोर्ड ने, क्योंकि मैं बोर्ड बना नहीं सकता, मैं निर्दलीय हूँ, तो निस्संदेह मैं उसका पुरजोर विरोध करूँगा और कोई गलत काम होगा तो उसका विरोध करूँगा। तो हमने आपको बात कराई कि भाजपा के बैनर तले भी लोग उतरे हैं, इसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी उतरे हैं। दोनों में ही कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि अगर वो बोर्ड बनाते हैं और बोर्ड में जो अपनी भागीदारी निभाते हैं, पार्षद के उम्मीदवार के रूप में जीतकर वार्ड से आगे निकलते हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे उठेंगे, वार्ड की बात होगी। सीबीसी न्यूज़ के साथ है कांग्रेस के पर्यवेक्षक रोशन दोषी। आइए इनसे बात करके जाने कि क्या लगता है इस वाले चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? कांग्रेस अभी शुरुआती दौर में और आज के पूरे वातावरण को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी को पूरी टक्कर दे रही है, और हम ये कह सकते हैं कि हम 15-17 सीटें आराम से जीत जाएंगे। हमारे निर्दलीय भी काफ़ी जीत रहे हैं, हो सकता है कि ये दोनों मिलकर के बोर्ड बनाने की स्थिति में आ जाए। इस बार चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ उतरती हुई दिख रही है?
जो मुद्दे तो वैसे काफ़ी कुछ हमारे गुप्ता जी ने काफ़ी कुछ ख़त्म कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंदरूनी भाग हैं, जहाँ जहाँ काफ़ी कमियां हैं, गुप्ता जी ने पूरे प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद भी शहर को खूबसूरत हरा भरा कर दिया। लेकिन अंदर के जो भाग हैं, जहाँ बहुत कमियां हैं, नालियों में सफाई नहीं हो रही थी, लोगों के कच्चे पट्टे वट्टे नहीं मिल रहे थे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको, अगर हमारा वोट बना तो हम सब कुछ से उनको दिलाएंगे। और अभी हमारी सरकार है, सरकार के साथ में हमारे विधायक भी डूंगरपुर के ही है। ऐसी स्थिति में हम कुछ करने की पूरी क्षमता रखते हैं। क्या लगता है कुछ वार्डों में बीटीपी उतरी है तो वो बीटीपी कांग्रेस के वोटों को काटने में सक्षम रह पाई है कि या वोटर अभी भी कांग्रेस के बने हुए हैं? अभी ऐसा कुछ माहौल शुरुआत में ज़रूर था, लेकिन काफ़ी हमारे राउंड करने के बाद और काफ़ी उन लोगों से मिलने के बाद हमने काफ़ी उन लोगों को वापस कन्विंस कर दिया। और वो शायद बीटीपी कहीं पे भी सक्षम नहीं हो पाएगी, किसी भी, मेरे हिसाब से तो एक भी वार्ड नहीं जीतेगी। हमारे साथ थे कांग्रेस के पर्यवेक्षक रोशन दोषी, जिनसे हमने बात करके जाना कि ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ वोट को लेकर कांग्रेस के सोचना है। ऐसे में हम आगे बढ़ते रहेंगे और भी लोगों से देखते रहेंगे। फिलहाल सीबीसी टीम के साथ मौजूद हैं बीटीपी के प्रदेश सचिव, जिनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार किन चुनावी वादों को लेकर इस बार ये मैदान में उतरे हैं और क्या इनकी गणित क्या कहती है इनकी। आपको क्या लगता है कि बीटीपी कितने वार्डों में जीत हासिल कर पाएगी? सबको सबसे पहले जोहार जोहार सलाम। मुबस्सर मकरानी, प्रदेश सचिव, भारतीय ट्राइबल पार्टी। ये बड़े गर्व की बात है कि पंचायती राज चुनाव के बाद जिला लेवल के जो चुनाव हैं उसके बाद भारतीय ट्राइबल पार्टी जो नगर परिषद के अंदर डूंगरपुर और सागवाड़ा के क्षेत्र में और सलुम्बर के भी किसी हिस्से में चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा नगर परिषद का, हर व्यक्ति का, हर लोगों का, हर वार्ड का यही रहा है कि विकास को लेकर जो आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में डूंगरपुर में विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है, विकास फिर बीटीपी किस तरह का विकास करेगी इन 5 सालों में अगर अपने कैंडिडेट जीतती है तो? विकास हुआ है, लेकिन उन क्षेत्र में नहीं हुआ जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये उन क्षेत्रों में हुआ है जो शायद माइनॉरिटी के जो क्षेत्र हैं वहाँ विकास नहीं हुआ है। जहाँ पे एससी कम्युनिटी रहती है वहाँ विकास नहीं हुआ है, जहाँ एससी कम्युनिटी रहती है वहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास जो हुआ है वो शहर के अंदर जो बाहर जो रोड है, लाइट है, वहीं तक सीमित है। अंदरूनी इस बार ये मुझे ये बता दीजिए कि कितनी सीटें इस बार बीटीपी इस चुनाव में हासिल कर पाएगी? इंशाल्लाह हम तो 12 सीटों पे लड़े हैं तो 12 के 12 लाना चाहेंगे। फिर भी आपको कुछ तो आंकड़ा? हमारी जो अभी तक की कैलकुलेशन है, हम 8 के पार जरूर जाएंगे। 8 सीटें हम जरूर कैप्चर करेंगे इस बार। आखिर क्यों कि यहाँ पर से 12 ही कैंडिडेट आपने उतारे, बल्कि वार्ड तो 40 है, आखिर क्यों ही 12 ही जगह अपने कैंडिडेट उतारे अपने? इसमें ये हुआ, आखिर आपने अगर देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम जो समुदाय था उसी के लिए ट्रम्प कार्ड क्यों खेला, बाकी बाहर क्यों नहीं खेला आपने? अपना पत्ता वहाँ क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम ऐसा नहीं है। हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य जितने भी दबे कुचले और पिछड़े, और 12 ही तो जगह खड़ी की है नहीं 12 के 12 जो है वो 40 वार्ड है डूंगरपुर में। नहीं, 12 12 के 12 जो मुस्लिम वार्ड नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 40 में से सिर्फ 12 में खड़े किए, 28 छोड़ दिए गए। आखिर क्यों? हम जो हमारे साथ आना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे, है ना। आपका ये कहना है कैंडिडेट नहीं मिले? कैंडिडेट नहीं मिलने का कारण नहीं है, बात यह है कि जो हमारे समर्थन में हमारे साथ देना चाहेगा हम उसके, वो किसी भी वर्ग का हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो और वो किसी भी धर्म का हो। भारतीय ट्राइबल पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, तो इसका किसी जाति और मुस्लिम या हिंदुइज्म या आदिवासी धर्म के ऊपर तो नहीं है। संविधान के हिसाब से चलती है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है और लड़ सकता है। अगर वो हमारे पास आएंगे तो उसमें अगली बार जरूर लड़ेंगे। अच्छा, नगर परिषद के चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को समर्थन की जरूरत पड़ती है तो आप किसे समर्थन करेंगे? ये सवाल मुझे नहीं लगता कि अभी इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी जो लोग आपस में मिल चुके हैं, पहले ही दोनों पार्टीज के लीडर हैं, आपने देखा है कि किस हिसाब से लोग आपस में मिले हुए हैं, तो इसका जवाब देना अभी ज़रूरी नहीं है। जनता इस बात को जानती है, लोग इस बात को जानते हैं। खुद कांग्रेस और बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनसे नाराज़ हैं, इसलिए निर्दलीय फॉर्म भरे हुए हैं कई जगह पर। तो ये सवाल का जवाब आपको
रिजल्ट आने के बाद जरूर मिलेगा। इसके समर्थन किसी को तो देना तो पड़ेगा अगर देखा जाए। नहीं, भारतीय ट्राइबल पार्टी का हमेशा शुरू से एक नियम रहा है कि हम नहीं, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, आप गलत बात कर रहे हैं। नियम तो बदलते हैं, नियम बदले। बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप ज्यादा जानते हैं तो फिर सवाल पूछने का मतलब ही नहीं है। सवाल तो क्या, हम आपको बस बता रहे हैं क्या। कि ये जो सिचुएशन भारतीय ट्राइबल पार्टी में होता है कि यहाँ एक व्यक्ति किसी का डिसीजन नहीं लेता है, यहाँ पे सभी लोगों का जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों का सबका मिला के जो एक जो उनकी राय बनेगी उसके ऊपर हम लोग आगे डिसीजन लेंगे और इसमें अभी समय है। जनता से पूछने के बाद ही फैसला लिया जाए। बिल्कुल, जनता के बिना तो हम कैंडिडेट नहीं देते हैं। पहली बात तो पैरासूट कैंडिडेट नहीं आते हैं, ये जनता जिसे चुनती है वही कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और इंशाल्लाह हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे और बेनकाब करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को। और जिला जो नगर परिषद है उसके अंदर जाकर जो जो झूठे वादे किए गए हैं, कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, उनको बेनकाब करेंगे और जनता के सामने लाएंगे और हमारे जो पार्षद जीतेंगे इंशाल्लाह आप अगली बार बेहतरीन वहाँ पे प्रदर्शन देखेंगे। और इसी के साथ हम विधायक का चुनाव भी यहाँ जीत कर डूंगरपुर से, ये तो चलो नगर परिषद पे थे हम, अभी विधानसभा पे पहुँचे नहीं हम। विधानसभा के समय विधानसभा की बात करेंगे। फिलहाल सीबीसी टीम के साथ जो मौजूद थे, जो बीटीपी के प्रदेश सचिव हैं, उनसे बात करी। उन्होंने जाना, उनसे पूछा कि आखिर क्या गणित उनकी कहती है कि इस बार कितने पार्षद ये हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीटीपी इस बार 12 बीटीपी समर्थक पार्षदों को इस बार मैदान में उतारा है। इनका कहना है कि उनमें से 8 पार्षद मतलब 8 पार्षद जीत सकते हैं। इसी तरह सीबीसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए सीबीसी न्यूज़। मैं जुगल कलाल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे और शाहिद खान के साथ डूंगरपुर।